हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आज की अपनी इस क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैथ्स देख रहे थे, जो कि 2021 में जो एसएससी जीडी का आपका पेपर हुआ था, जो उसमें मैथ्स पूछी गई थी, हम लोग उसी को यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है हमारा 12वां सेट। अभी हमने 12वां सेट रीजनिंग का किया है 7 बजे। जो अपनी 7 बजे की क्लास होती है वो होती है रीजनिंग की, ठीक है। आज हमारा है ये सेट 12वां, मतलब हमने 11 सेट मैथ के कंप्लीट कर लिए, 12वां सेट रीजनिंग का किया है। अब हमने जो सेट में रीजनिंग मतलब रीजनिंग जिसमें पूछी गई थी, उसी सेट में जो मैथ पूछी गई है ना, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? हाँ। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेपर देख लो कि ये वाला पेपर कब हुआ था। कोई यहाँ फर्जी क्वेश्चन नहीं है कि मतलब कहीं से भी उठा कर करवा दो। जो पेपर हुआ है मैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये पेपर हुआ था 23/11/2021 को 12:30 से 2 बजे के बीच में, और हुआ कहाँ था? लक्ष्मण नगर में हुआ था। क्लियर है ना? कांस्टेबल जीडी 2021, ठीक है। अपना पेपर है कब? ये है जनवरी 2023 में। देखो हम लोग यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्या आना है? 20-20 क्वेश्चन। तो अब ये 20 क्वेश्चन पे हमें फोकस करना ही है, लेकिन पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उन पे फोकस कर लें, क्योंकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो तो प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी यदि आप लोग यहाँ से पूरे सेट कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब आपको एग्जाम में 1% की दिक्कत नहीं होगी मैथ्स और रीजनिंग में। ये बात मान के चलो आप लोग, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 50 × 11, 11 × 5 = 55, 550 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अभी तक, ठीक है। लगभग टारगेट कितने का है अपना? हम लोग लगभग 60 सेट करने वाले हैं। कितना टोटल? 55 से 60 सेट। और 60 सेट में यदि 50 क्वेश्चन देखा जाए तो 6 × 5 = 300, मतलब 3000 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और बहुत होते हैं 3000 क्वेश्चन। अगर तुमने 3000 क्वेश्चन समझ लिया ना, बेड़ा पार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलते हैं अगले मतलब अपने आज के सेशन पे। पहला क्वेश्चन है बॉडमास रूल का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडमास रूल, ठीक है ना। क्या होता है? सबसे पहले हमें इसे ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, फिर हमें ऑफ सॉल्व करना होता है। ऑफ मतलब का मतलब होता है गुणा, ठीक है। ऑफ के बाद हमें सॉल्व करना होता है यहाँ पर डिवाइड मतलब भाग के बाद यहाँ मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और फिर घटाना। बॉडमास देखो क्या होता है, BODMAS, ठीक है ना। चलो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो 8 का डिवाइड करो, 8 × 3 = 24, कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर जैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19, कितना आएगा? 19/5। क्लियर है ना? कैसे हुआ देखो, 3 + 4/5 कितना होगा? 5 × 3 = 15, 15 और +4 = 19, 19/5, ठीक है ना। 15 + 4/5 आई बस समझ में। चलो माइनस साइन यहाँ लगा देते हैं, ऑफ सॉल्व कर लो। 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10 और 36 10 कितना हो जाएगा भाई साहब? 46 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे डिवाइड का साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा लो। फिर यहाँ पर कितना है? 42 × 5 कितना हो जाएगा? 42 × 5 हो जाएगा 210, 210 1 करेंगे 211, ये हो जाएगा 211/5। चलो यहाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा लो। आगे इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 46 × 5 कितना हो जाएगा? 46 का आधा कितना होगा? 23, मतलब 223, 230 और 230 में माइनस करना है हमें 19, कितना आएगा? 211 इधर भी आएगा, 211/5। अगर 211/5 में 211/5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, मान लीजिए वह सबसे बड़ी संख्या x, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 65, 64, 74, 16 और 89, 07 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो हमारा कल का क्वेश्चन था उसमें ये था कि हमें ये वाला अंक बता दो। आज के क्वेश्चन में अंकों का योग बता दो। अंक होता तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते, अंकों का योग कह रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें जो इसका बेसिक होता है सॉल्व करने का, हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या होता है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है? चलो इसके बीच का अंतर निकाल लो। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 6, 4, ये 2 का अंतर आएगा। यहाँ पर 11 से 6 जाएगा, यहाँ 5 आएगा। यहाँ पर 13 से 5 को घटा दो, यहाँ पर आएगा 852, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर निकाल लो, इसके बीच का अंतर निकाल लो। जैसे हम इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 7 से 6 जाएगा, यहाँ पर आएगा 1
और 10 से 1 जाएगा, यहाँ आएगा 9, और 10 से 1 चला गया 9 आ गया, 8 से 4 जाएगा, यहाँ आएगा 4, और यहाँ आएगा 1491। इसका अंतर आया है 852, फिर आया है 1491। देखो बड़ी संख्याएं हैं, क्या है, बड़ी संख्याएं हैं। अगर बड़ी संख्याएं हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 852 से 1491 में भाग देंगे। भाग नहीं देना है तो एक बार फिर इसका अंतर निकाल लो, सिंपल सी बात है, एक बार अंतर निकाल लो, निकाल के दिखा दें क्या? चलो इसका क्या करो, एक बार और अंतर निकाल लो। इससे अब मैं निकाल लूँ, निकालने का तरीका देख लेना। तो 11 से 2 जाएगा, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर 8 से 5 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 14, यहाँ कितना आएगा, 639। क्या 639 से 852 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। क्या मैं इसका 1/2 कर सकता हूँ क्या? पर 1/2 भी नहीं होगा, ठीक है। चलो हमें क्या करना है, 852 इसका भाग दे दो, 852 इसका 639 का। चाहे तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, हमने इसमें इसका भाग दिया है, एक बार गया, घटाने पर 639 आ गया, ठीक है। 639 का भाग फिर दे रहे हैं, कितने बार जाएगा, फिर जाएगा एक बार, तो 639 यहाँ पर फिर आ जाएगा। इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 12 से 9 जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, कितना आ गया, 213। 213 में हम लोग यहाँ पर फिर से भाग देंगे, कितने का, 639 में, कितने बार जाएगा, 3 बार, कितना आएगा, 639, कट जाएगा पूरा। अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आने पर जिससे हम लोग भाग देते हैं ना, वो अपनी संख्या हो जाती है। संख्या क्या हो गई, 213, संख्या क्या आ गई, 213। अब इसको अंकों को जोड़ लो तो कितना हो गया, 3 1 4 4 2 6। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये होता है एलसीएम निकालने का भाग विधि, ठीक है ना। और इसी भाग विधि से ये वाला चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राधा की जो बचत है उसके व्यय के 40% के बराबर है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि की जाती है और व्यय में 40% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में कितने % की कमी आ जाएगी, आपको ये बताना है। अब देखो, हमने मान लिया कि वो 100 रुपये खर्च करता था, सिंपल सी बात है, 100 रुपये खर्च करता था, उसके व्यय के 40% के बराबर उसकी बचत है। अगर 100 खर्च करता था तो बचाता कितना था, बचाता वो 40 रुपये था, ठीक है। अगर ये इसका एक्सपेंडिचर है, खर्च करता है, तो इसका सेविंग हो गया। अगर 100 रुपये खर्च करता है, 40 बचाता है, तो इसकी इनकम रही होगी कि नहीं रही होगी, 140। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम आगे चलें, नहीं है ना। आप देखो, कह रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए। कितनी, 25% की। देखो पहले थी उसकी आय 140, क्लियर है ना। कितनी वृद्धि की गई, 25% की। 140 में 25% करेंगे, 100 से वृद्धि कितनी हो जाएगी, 125 की। तो 125/100 यहाँ पर आएगा। 125/100 को हम कितना लिख सकते हैं, 5/4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात पे। तो हम लोग यहाँ पर 125/100 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 5/4। इसको कट कर लो, 4 3 12, 4 पंचे 20, 35 हो गया ना। 35 पंचे कितना होता है, 5 पच्चे 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, कितना हो गया, 175 रुपये। अब यहाँ पर उसके व्यय में 40% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर में इसने कितनी वृद्धि की है, 40 की, तो ये कितना हो गया, 140। अब देखो, अभी इसको 40 बच रहे थे, अब ये कमाता 175 है, खर्च 140 करता है। अब कितना रुपया बच रहा है इसका बच रहा है 35 रुपया। तो बोल रहा है कि इसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है। तो देखो, अब देखो पहले बचाता था 40 रुपये, अब बचाता है 35 रुपये। कितने कमी हुई है, 5 रुपये की। कितने में से, 40 में से। मल्टीप्लाई के लिए, परसेंटेज के लिए 100। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आएगा, 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कमी हो रही है, मतलब 40 से हम लोग 35 पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 12.5% अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पर है, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सुबह 10:20 पर ये मतलब चलती है, और 1:50 तक इसके द्वारा तय की गई दूरी बता दो। अच्छा, तो इसके बीच का टाइम क्या होगा। 1:50 को हम 13:50 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 13:50 लिख सकते हैं, 13:50 ही तो होता है। और देखो सुबह 10:20 पर चली थी, 10:20 पर। टाइम का अंतर कितने का आ रहा है, टाइम का अंतर आ रहा है 3.5 घंटे का, 3 घंटे 30 मिनट का। 3.5 घंटे का मतलब 3.5 का 2 गुना, मतलब 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं।
ठीक है, लिखना चाहो 3.5 ही लिख लो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 7/2 भी लिख सकते हैं 3.5 को, क्योंकि 7/2 का मतलब कितना होता है 3.5 ही होता है। तो 2 से इसको कट कर लो, कितना आ गया 40, और 4 7 28, कितना आ गया 280। 280 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर है कि ए और बी के पास कुल 4655 रुपये हैं। कितने? 4655 रुपये हैं। ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15, ए के पास कितना है 4/15 है, ठीक है। और बी के पास मौजूद धनराशि के 2/5 के मतलब भाग के बराबर है, मतलब बी का 2/5 भाग ए के 4/15 के बराबर। इसका कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है कि बी के पास मौजूदा धनराशि कितनी है, तो देखो इसको अनुपात निकाल लो, कितना रुपया किसके पास है। तो यहाँ आएगा 5 × 15, 2 दूनी 4। यदि मैं ए बटे बी निकालूँ, क्या ए बटे बी निकालूँ, तो बी के साइड में जाएगा 3, कितना जाएगा 3, और ए इसके बटे में आएगा कितना आ जाएगा 2। तो मतलब 3 और 2 कुल धनराशि इनके पास कितनी है 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4655। क्या पूछा जा रहा है? बी के पास मौजूदा धनराशि बता दो। तो बी के पास मौजूद धनराशि कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 की वैल्यू निकालो। 5 9 45, 1 15, 5 3 15, 5 1 9 5, इसमें 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 31 दूनी 62 और 9 दूनी 18, कितना आ गया 1862 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन अगेन बॉडमॉस रूल का है। क्या? अगेन बॉडमॉस रूल का है। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। तो यहाँ पर 23 से यदि हम 29 को घटाएं तो माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में सर यहाँ पर आ जाएगा -6। क्लियर है? अब देखो इससे पहले यहाँ पर ये भाग का साइन लगा ना, यहाँ से सॉल्व कर लो और आगे से, क्योंकि यहाँ है 78, भाग का साइन को हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं, और ये कितना है 13 × 5 = 65, तो 65 1/65 हो जाएगा, तो 68/65 ही आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगा लो, ठीक है। क्या कर लो, माइनस का साइन लगा लो, ये हटा दो गुणा का साइन, माइनस का साइन लग गया। अब देखो ये देखो 13 × 5 = 65 हमने ऑफ सॉल्व किया, ऑफ को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन बनाया तो 1/65 हो गया, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। आगे देखो माइनस का साइन ये यहाँ लगा है, हमने लगा दिया। फिर आगे क्या है, ब्रैकेट। यहाँ पर 48 भागे 72 गुणे 3, सबसे पहले हमें भाग सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, 48/72 और इसके बाद गुणे में कितना है 3 लिख लो, माइनस का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हमने इसको घटाया था कितना आया था 6 आया था ना। अब देखो यहाँ 15 लिखा हुआ है, डिवाइड में कितना है 8 है, 8 हमने लिख लिया। पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है, 8 लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई -6, फिर पूरा माइनस का कितना है 17 है। ऑफ लगाए हैं, ऑफ का मतलब कितना है यहाँ पर 4 लिखा गया, ठीक है। हम लोग ऐसे इसको कर लेंगे। आगे यहाँ से इसको कट कर लो, 13 × 6 = 78 और 13 × 5 = 65, इसको कट कर लो। 24 दूनी 48 और 24 × 3 = 72, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, ऊपर आएगा 2 माइनस, इसको कट कर लो, कट हो जाए तो 2 3 6 और 2 चौके में 8, कितना हो जाएगा 15 3 45, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 15 3 45/4 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? माइनस का यहाँ पर है 17 से हम ऐसे आप लोग यहाँ पर लिख लोगे। आगे ऑफ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 लिख लो। अब देखो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करो। यहाँ पर है 6/5 माइनस का, 4 दूनी 8 प्लस 45 माइनस का 17 चौक 68। क्लियर है? बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। अगर ये ऑफ में 4 लगा है तो हम गुणा में 4 लिख के ये 4 से वाला 4 हटा देंगे, सिंपल सा। यहाँ पर हो जाएगा 6/5 माइनस, देखो ये 45 और 8 है, तो 45 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 8 4 12 1 13 के 3, ये हो जाएगा 53, ठीक है। कितना हो जाएगा 53, चाहे तो 68 से 8 घटा लो 60 हो गया, और बचेगा माइनस का 15, घटा लो कितना आएगा माइनस का 15, ये -15 यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 15 इसको हम लोग कितना करेंगे, 1 कर लो, तो 15 × 5 = 75, 75 से 81/5, 81/5 को हम लोग कितना लिखेंगे 16 से 1/5, यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 500 प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, ठीक है। उसमें से एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है।
अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे में 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो शेष वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? आप वस्तु को चाहे जितने में खरीद लो, हमें सारा कुछ प्रतिशत में दिया है और हमें आंसर भी प्रतिशत में निकालना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर रुपए की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो परसेंटेज चाहिए ना, रुपए से क्या मतलब अभी, क्योंकि तीनों का प्राइस क्या है, बराबर है। चलो, हमने मान लिया कि हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। ठीक है, और इसमें दिया भी है, इसमें है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेच रहे हैं। हम लोग लाभ को प्लस से डिनोट कर लेते हैं। लाभ हमें हुआ है 12% का, एक वस्तु को बेचा है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा लो। अन्य 2 वस्तुओं को हमने बेचा X% पर, हमें नहीं पता कि X लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। क्लियर है? आगे बराबर पूरे प्रोसेस में हमें 20% की हानि हुई है। चलो, हमने 3 वस्तुएं बेची हैं, 3 वस्तुओं में हमें 20% की हानि हो रही है, 20 यहाँ लिख लिया, आगे हमने माइनस का साइन लगा लिया। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? चलो, यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर देखो कितना हो गया, 20 या 60, ये इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस का 12, 20 12 कितना हो गया, 72, माइनस का 72 ना, तो 2x बराबर कितना आ गया, माइनस का 72, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 36। हमें क्या हो रहा था, 36% की हानि, माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, हानि, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36% की हानि। क्लियर है ना? तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। आगे अगला वाला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। देखो, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। क्लियर है? उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष कार्य को सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा कर लिया गया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62.5% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? चलो, हम लोग यहाँ पर टोटल काम इनका मान लेते हैं, तो ऐसा काम मान लो जो 36 से भी कट जाए और 48 से भी कट जाए। तो यदि हम यहाँ पर मान ले 144, कितना, 100, हमने मान लिया कि 144 काम है और ये 36 दिनों में कर लेता है, तो इसका मतलब ये एक दिनों में 4 काम करेगा कि नहीं करेगा? चलो ठीक है, 36 चौके 144, 48 दिन में पूरा काम करता है, मतलब ये एक दिन में 3 काम करेगा, 48 तिरकों कितना हो जाएगा, 144। इसका मतलब ये दोनों अगर एक साथ काम कर लिए ना, तो एक दिन में 4 दिन कितना काम समाप्त हो गया, 7 काम। और इन्होंने कितने दिन तक किया है, 12 दिनों तक काम किया है। इसका मतलब 12 सत्ते 84 काम तो इनका हो गया। क्या हो गया, 84 काम तो हो गया। अब बताओ काम बचा कितना, ये 0 हो जाएगा, 14 से 8 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 60 काम बचा ना। 60 काम 10 दिनों में पूरा करता है, कौन, सी। अगर 60 काम सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो 10 से 60 कट करेंगे तो सी की क्षमता आ गई कि नहीं आ गई, 6। मतलब सी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा, क्योंकि ये 60 काम को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, तो एक दिन में 6 काम कर लेगा। आगे ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62.5% हिस्से कितने में करेंगे? तो सबसे पहले समझो 62.5 क्या होता है, 62.5 होता है 5/8। क्या होता है 5/8? कैसे? दो 60% लिख सकते हैं, 60% और 2.5%। 60% का मतलब होता है 3/5, 2.5% मतलब होता है 1/40, 40 एलसीएम आ जाएगा, 5/40, 8 × 24, 1 25, 25/40 कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 5/40 कितना होता है, 5/8 होता है ना। ठीक है, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो कि 62.5 गुणे 100 भी कर सकते हो, इसको 62.5% के लिए गुणे 100 भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको मतलब करने का तरीका पता है तो ऐसे भी कर लो। 144 × 62.5 बटे 100 करोगे तो 5/8 मिल जाएगा आपको, तो ये हो गया 5/8 का। कौन कर रहा है, ए और सी। ए और सी कर रहे हैं ना। ए की क्षमता कितनी है, 4, सी की क्षमता कितनी है, 10, 6 × 4 = 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से कट होगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया, 16, और 16 9 कितना हो गया, 144। मतलब पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 9 दिन। यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 9। यहाँ पर ए बी और सी का औसत वजन 60 किलो है। हमने कहा यदि ए बी सी का औसत वजन 60 किलो है तो इनका कुल वजन 180 किलो होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। चलो
ए और बी का औसत वजन 45 किलो। अगर ये दो लोग का औसत वजन 45 है तो दो लोग का कुल कितना होगा? 45 दूनी 90। ठीक है, औसत में देखो औसत क्या होता है? कुल योग बटे संख्या। हमने कुल योग किया, बटे में संख्या कितने थे? 3, 3 को उधर ले गए, कितना हो गया? 60 त्रिको 180। वैसे इस पे a प्लस बी बटे 2 रहा होगा 45, तो a प्लस बी कितना आ गया? 90। हमें किसका मान चाहिए? c का। इससे इसको घटा दो तो b से b घट जाएगा, a से a घट जाएगा, कितना आया? 3। इससे इसको घटा दो, कितना आया? 90। तो c का वेट कितना हो गया? 90 किलो। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे यहाँ पर P अनुपात क्यों 2:3 के अनुपात में है? अगर ये कभी अनुपात में दे दे और जो इसका आंसर है वो भी अनुपात में पूछ ले तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लोग उठा के यहाँ रख दो। अगर ये अनुपात में नहीं दे रहा है तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू उठा के नहीं रख सकते। तब क्या रखोगे? 2 के साथ आप लोग को एक लगाना पड़ेगा x, ठीक है ना? x लगा लो, y लगा लो, a लगा लो, b लगा लो, c लगा लो, k लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है? जो आपका मन करे वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर p अनुपात क्यों? तो p का मान कितना है? 2। क्यों का मान 3। चलो p का मान 2 रख दो, 2 दूनी 4 हो गया। क्यों का मान यहाँ पर 3 है तो 4 + 3। यहाँ पर अनुपात लगा, अनुपात लगा लो। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, -3 3 तिक्को 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जोड़ो, 4 3 7, अनुपात 10 से 9 हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे इसमें है कि 713 की धनराशि को 3 भागों में ए, बी और सी में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सी का मान देखो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। कभी भी अनुपात किस में नहीं होते? कभी भी अनुपात जो है बटे में नहीं होते। अनुपात क्या होते हैं? बटे में नहीं होते। तो इसमें बटे से इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना होता है? 12। 12 को अंश में गुणा कर दो। 12 यदि यहाँ पर आएगा 2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा? 6। 12 यहाँ आएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, और 4 का गुणा 2 में होगा 8। ठीक है, यहाँ पर 12 यदि यहाँ आएगा 4 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, 3 त्रिको कितना हो जाएगा? 9। तो इसका अनुपात क्या निकलेगा? ए बी सी का 6, 8 और 9। ए बी और सी का अनुपात कितना निकला? 6, 8 और 9। 6, 8 और 9 इनका योग इतना है 713। इनको जोड़ो, कितना? 8 से 14, 14 9 कितना हो गया? 23। 23 की वैल्यू कितनी है? 713। किसका पूछ रहा है? सी का हिस्सा। सी का मान कितना है? 9। तो 9 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो 23 3 69, 23 1 में 23 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9 1 में 9, 9 3 27, मतलब 279 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना? आगे इस पर कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती है। मतलब अंतर 1 वर्ष का है ना। 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया? 50 रुपया बढ़ा ना। तो 5 वर्ष में कितना हुआ होगा? 5 वर्ष में हुआ होगा 250 रुपये। मिश्र धन कितना है? 750। ब्याज कितना है? 250। मूलधन कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 500। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो गया। क्लियर है ना? आसान क्वेश्चन, टाइम नहीं देंगे इसमें। चलो आगे है, कुछ संख्याओं का औसत 37 है। ठीक है, यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है तो इस प्रकार संख्याओं का औसत क्या होगा? चलो मैं एकदम बेसिक से आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको चलो यहाँ पर है 3/5 संख्याओं में से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाता है। हमने कहा कि सिंपल से 5 संख्याएं हैं। हमने मान लिया कि संख्याएं ही 5 हैं। अगर संख्या ही 5 है तो 5 संख्याओं का औसत अगर 37 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 37 गुणे 5। सिंपल सी बात है, कर लो। 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 185। दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें से जो 3 संख्या है तो 3 संख्या का योग कितना होगा? सर 3 संख्या का योग हो जाएगा 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 111। और प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाता है। अगर 3 संख्याओं में प्रत्येक में 7 जोड़ देंगे तो 3 संख्या है तो 21 जुड़ जाएगा कि नहीं? तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 1 3 1 131, सॉरी 132 हो जाएगा कि नहीं? अब बची कितनी संख्या है? 2 संख्या। 2 संख्या में क्या कह रहा है? प्रत्येक में 9 घटा देते हैं। अगर 2 संख्याओं का इसमें योग देखें, एक संख्या का 37 है, 2 संख्या का 37 दूनी 74। 74 प्रत्येक में 9 घटा देंगे, कितना घट जाएगा? 9 दूनी 18 घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 18 ही घट जाएगा। चलो 18 घटा दो। 14 में 8 जाएगा, कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा। 14 में 8 जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर 6 में 1 जाएगा, 5 आएगा। अब इनका औसत निकाल लो, जोड़ो। 6 2 कितना हो गया?
8, 5 दिन कितना हो गया 8, 188। टोटल संख्या कितनी है 5, डिवाइड कर दो। 5 तिया 15, 3 38 हो गया ना, 5 7 35, 3 30, 5 6 31, कितना आ गया 36.5, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है कि ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्हें एक साथ प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। देखो, ए किसी काम को 6 घंटे काम करके 15 दिन में समाप्त कर देता है। टोटल वर्क इसका हो गया। यही सेम काम जो बी है वो 5 घंटे काम करके 10 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, चलो हम यहाँ से निकाल लेंगे इनकी क्षमता क्या है। ए बटे बी निकालने हमें, कट कर लो। 5 तिया 15, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5 बटे 9, कितना आ गया 5 बटे 9। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। अब आप चाहे यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे आप यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लो। करना क्या पड़ेगा, इससे निकालोगे तो बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इससे निकालोगे तो ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो निकाल लो चाहे जहाँ से। चलो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 9 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 9 घंटे तुम्हें काम करना है। काम कौन कौन कर रहा है, 9 और 5 14 की क्षमता के साथ काम करेंगे। कितने में समाप्त होगा, कट कर लो। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 5 पच्चे 25 बटे 7, डिवाइड कर लो। 7 के 21, 3 से 4 बटे 7 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु को 299.20 में बेचने पर 12% की हानि होती है। ठीक है, इसे 350.20 में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि की गणना बता दो मैं। ठीक है, हमने 299.2 में बेचा तो हमें 12% की हानि हुई, मतलब वस्तु 88 में बिक गई। अगर हम इसको 350.2 में बेचें तो वस्तु कितने में बिकेगी, ये आपसे बताना है कितने परसेंट में बिकेगी। देखो इसको कट कर लो। 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा 11 दूनी 22, 7 बच जाएगा ना, 22 7 बचा 79 हो गया। कितना हो गया 79 हो गया। 11 सत्ते 77, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब यहाँ पर 8 से भी कट कर लो। 8 तिक 24, 8 तिक 24, कितना बचा 3, कितना हो गया 32, 8 चौक 32, मतलब 34 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 बटे 34 गुणे 3502, इतना आएगा कि नहीं। कितने बार जाएगा ये देखो, 34 एकंदम में 34, कितना बचा 1 10 हो गया, 0 बार 102, तो 34 तिया कितना हो जाएगा 102, कितना आ गया 103%। तो उसका लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 3%। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 है। ठीक, इस पर 12% की छूट दी गई। शुद्ध विक्रय मूल्य है 14,100 कितना है, सॉरी 14,414.4 रुपये। करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। ठीक है ना। चलो 18,000 की वस्तु है, ध्यान से समझना। अगर हम इसको 12% की छूट दे दें तो 18,000 का 12% कितना होगा, सिंपल सी बात बताओ। कट गया, 0 आएगा। 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 एकंदम में 12, 12 9 कितना हो गया 21, कितना हो गया ना, फिर से कर लो। 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 एकंदम में 12, 12 8 20, कितना हो गया 2160। अब देखो ये वस्तु हो गई 2160 की, मतलब 18,000 की वस्तु थी, 2160 का छूट मिल गया। कितने में बिकेगी, 18,000 से 2160 घटा दो तो यहाँ पर आएगा 0, 10 में 6 जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, 9 से 1 जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर 7 से 2 जाएगा, यहाँ आएगा 5, और यहाँ 15,840, कितना आ गया 15,840। लेकिन वस्तु बिक कितनी में रही है, 14,414.4 में, इतने में बिक रही है। लाभ या हानि हमें, मतलब इसे कितनी और छूट दी जानी चाहिए। छूट के लिए बटे में क्या कर लो, छूट किससे मिलनी है, छूट किससे मिली 15,840 में, तो 15,840 परसेंटेज के लिए इधर क्या लगा लो 100 लगा लो, सिंपल सी बात।
अब इसको घटा के सॉल्व कर लो। इसको घटाओ, कितना आएगा? 10 से 4 जाएगा, यहाँ आएगा 6 दशमलव। ये कितना आएगा? 13 से 4 जाएगा, यहाँ आएगा सॉरी यहाँ से 9 से 4 जाएगा, यहाँ आएगा 5। यहाँ पर 3 से 1 जाएगा, यहाँ आएगा 2। 8 से 4 यहाँ आएगा 4 और ये 1। 14,000 कितना आएगा? 1425.6। कितने बजे छूट लेनी है? 1584 से इतने से लेनी ना। गुणे में 100 है तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 10 का गुणा जब इसमें होगा ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। 10 का जैसे इसमें गुणा होगा क्या हो जाएगा? ये दशमलव हट जाएगा। एक 0 और आएगा क्या? शायद देख लो, 2 2 4 1 5 2 नहीं आएगा। अब देखो 1584 का भाग कितने में देना है? 14,256। तो देखो 4 9 में कितना होता है? 36। कितना बार जाएगा? 9 बार। कितने बार जाएगा? 9 बार। इसको पूरा ये कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में। इस वजह से अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9%। काट के चेक कर लेना अपना, ठीक है। आगे देखो, सीमा और गीता एक ही समय में स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर स्थित बी स्थान पर जाने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। हमने मान लिया स्थान ए ये है, स्थान बी ये है, बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 90 किलोमीटर। आगे क्या हो रहा है? सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर कम है। तो सीमा की चाल है वो गीता की चाल से कितना कम है? टोटल 3 किलोमीटर कम है, ठीक है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस चलना शुरू कर देती है। अब ये गीता यहाँ पे चली और स्थान बी पर पहुंची, यहाँ से फिर ये वापस आना शुरू कर दी। मार्ग में 15 किलोमीटर की दूरी पर सीमा से मिलती है। ये इधर आ गई, ये यहाँ तक 15 चल ली। अब ये यहाँ से यहाँ तक अब सीमा आ पाई है। क्या है? अब सीमा आ पाई है। तो यहाँ पर यदि मैं डिस्टेंस देखूँ कि कितनी दूरी गीता ने कवर कर ली, देखो कितनी कवर की। 90 तो ये चली है, 90 के बाद 15 और कवर कर ली। गीता ने कितना चला है? 105 किलोमीटर। तो इसने कितना चला होगा? 90 से 15 घटा दो, 90 से 15 घटा दो तो 90 से 10 जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 75। ये डिस्टेंस है कि नहीं डिस्टेंस है? अच्छा देखो, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आई है उतने टाइम में यहाँ से यहाँ गई है। इसका मतलब दोनों का मिलने का टाइम क्या है? मिलने का टाइम तो सेम है। अगर मिलने का टाइम सेम है तो d बराबर क्या और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर t बराबर है तो d किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड के। तो ये d किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड। इसमें देखो कितना चाल कम है, कितना इसमें स्पीड कम है। 105 से कितना कम है? तो इसको घटा लेंगे, ये कम है सर 30। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। पूछ क्या रहा? गीता की चाल। गीता की चाल है कितनी? 105। तो 105 की वैल्यू निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 3/30 गुणे 105, इतना हो जाएगा ना। 3 दाम में 30 कितना आएगा? 105/10। 10 के डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10.5। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। आगे, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका विकर्ण 1.2 कितना है? जिसका विकर्ण 2 वर्ग है ना। चलो हमने ऐसे करके एक वर्ग मान लिया, ठीक है। हमने क्या किया? एक वर्ग ऐसे किया। अब इसने दिया है कि जो इसका विकर्ण है, विकर्ण का मतलब ये है 2.6 मीटर। कितना है? 2.6 मीटर। अब विकर्ण क्या होता है सर? विकर्ण होता है भुजा रूट 2। कितना होता है? भुजा रूट 2। तो मतलब ये वैल्यू दी है a√2 की। a√2 बराबर इतना होता है, तो a बराबर कितना होगा? 2.6/2 रूट में। इसका ये भुजा एक है, a है, ये भुजा a है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या होगा? a² कितना आएगा? 2.6 इंटू 2.6 बटे में कितना आएगा? बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। कट कर दो इसको, कितना आएगा? 1.3। इसको मल्टीप्लाई करो, मधुमक्खी है। चलो कितना है? 13 गुणे 26 करना है ना तुम्हें? कर लो। 26 गुणे 13, 13 छंग 78 की 8 हासिल 7, 13 दूनी 26, 26 छः कितना हो जाए? 26 4 30 3 33, ठीक है। मधुमक्खी है, घूम रही है, कहीं मेरे काट ना ले। ये कैमरे पे आ जा रही है बार बार, ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं। इसमें एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य को
देखो, छोड़ो, काटेगी नहीं। ठीक है, देखो, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। अंकित मूल्य 100 है, उसने वस्तु को रखा 140 रुपये। उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% की 2 छूटें दे दी। ठीक है, इससे परिणाम स्वरूप उसे 590 की हानि हो गई। ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची? ठीक है, इसने 2 छूट दे दी। पहले तो उसने 25% की छूट दे दी, फिर इसने 16% की छूट दे दी। अगर क्रमिक छूट है तो चाहे आप लोग ऐसे निकाल लो फार्मूले से, पहले इसने 25% की छूट दी, फिर इसने 16% की छूट दी, प्लस 25 × 16 कर लो, बटे में कितना हो जाएगा 100। 25 16 को ऐड करो, 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 41 माइनस, अच्छा 25 × 16 कितना होगा? 25 × 16 हो जाएगा 16 5 80 की 0 हासिल 8 16 दूनी 32 32 8 40, कितना हो जाएगा 400। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये इसको ऐड करो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37। टोटल इसने 37% की छूट दे दी। चाहे तो ऐसे 140 का 37% निकाल लो, क्या 140 का 37%, चाहे ऐसे निकाल लो, नहीं तो अपना सिंपल काम कर लो आप लोग। ठीक है, क्या करो? सिंपल काम, पहले इसका निकाल लो 25%, क्या इसका निकाल लो 25%, 75% पर इसने बेची ना, 75% का मतलब होता है 3/4 पर बेची। फिर इसने 16% की छूट दी है, 16% का छूट होता है मतलब 84% पे बेच दी, 84/100, ये हो जाएगा ना। देखो 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कट कर लो, कितना हो गया? 14 हो गया। 2 से कट कर लो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये हो जाएगा 7 3 21, 21 चौक 84 की 4 हासिल 8, 21 एकंदम में 21, 21 8 कितना हो जाएगा? 29, 294/5, कट कर लो इसको, 5 चौके 20, सॉरी 5 पचे 25, 5 पचे 25 कितना हो गया? 4 44, 5 8 40, 5 8 40, फिर 4 हो गया 5 8 40। ठीक है, कितना हो गया? 58.5। इसने कितना वो किया? 58.5 की छूट दे दी। तो ये वस्तु बिकी कितने में ये बताओ? 58.8 को हम लोग क्या करेंगे अब? अच्छा एक काम कर लो, ये 58.8 ये तो बहुत घट रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं हुआ है कहीं पे? एक बार इसको फिर से कर लेते ना, शायद ये गड़बड़ हुआ हो कहीं पे। कर लो इसको, कर लो सही से फिर एक बार। देखो 100 रुपये इसका मूल्य था, इसने 140 रुपये अंकित कर दिया ना। पहले उसने 25% की छूट दे दी, मतलब वस्तु को 75 में बेच दिया, 75/100 पे। फिर इसने क्या किया? 16% की और छूट दे दी, इसको बेच दिया 84/100 पे। ठीक है, तो ये वस्तु कितने में बिकी? सबसे पहले तो ये निकाल लो। देखो 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कट कर लो, कितना आएगा? 21 आएगा। 0 से 1 0 कट जाएगा, 21 3 63 पूरे 14, कितना आएगा? 14 3 42 की 2 हासिल 4, 14 से 84 4 88, 882/10 ना, दशमलव लगा लो, 88.2 रुपये में इसने वस्तु को बेची। अब देखो इसको नुकसान कितना हो रहा है? 592 का। यहाँ पर नुकसान कितना हो रहा था? देखो ये नुकसान हो रहा है 118 का, मतलब 11.8 का। तो 11.8 की वैल्यू कितनी है? 590। तो यहाँ पर 88.2 की वैल्यू याद करनी है तुम्हें, 88.2, मतलब वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है? तो 88.2 पर बेचा है ना। देखो ये दशमलव हटा दो, ये दशमलव हटा दो, कट कर लो, ये देखो कट हो जाएगा। अच्छा 59 दूनी होता है 118, 59 दूनी होता है 118, तो मतलब ये 5 बार में कट जाएगा लगभग। ठीक है, कितने बार में? 5 बार में। तो 118 पंचे कितना हो जाएगा? 590। 590 का 882 में गुणा कर लो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 8 40, 41 की 1 हासिल 4, 5 8 40 4 44। तो वस्तु कितने में बिकेगी? 4410 रुपये में। तो आप लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। आगे इसमें है कि यदि पूर्णांक के संख्या 3 से 5 से और 10 से विभाज्य है, तो अगला पूर्णांक क्या होगा? अगर यह संख्या 3 5 10 से विभाज्य है, इसका मतलब इसी का एलसीएम होगा 3 5 और 10 का। और 3 5 और 10 का एलसीएम देखें, मतलब वो संख्या कितनी रही होगी? 10 या 30। अगर 30 जो है वो 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, हमने मान लिया ना 30 है। अगर यदि मैं इसमें प्लस 10 कर लूँ तो क्या वो 40 से विभाज्य होगी क्या? नहीं नो, ये वाला गलत है। प्लस 2 कर लें तो 32, क्या 3 से विभाज्य होगा क्या? नहीं। यहाँ पर प्लस 20 कर लें, 30 20 50, क्या वो 3 से विभाज्य होगा क्या? नहीं। अगर इसमें 30 में 2 का गुणा कर लो, चाहे सर आप 2 का कर लो, चाहे 20 का कर लो, चाहे 100 का कर लो,
जितनी बड़ी संख्या उतनी बड़ी संख्या कर लो, ये 3 से 100% कट जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, इस वजह से 2k हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है कि सीता ने 900 में से 756 अंक अर्जित किया और उसके भाई अवि ने 500 में से 350 अंक हासिल किया। अवि को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके और सीता के प्राप्तांकों के अंक बराबर हो जाए? देखो 900 में से 756 प्राप्त हुए, 756 अंक प्राप्त हुए। 900 में से परसेंटेज के लिए 100 लगा लो तो 2 जीरो कट जाएंगे। 9 8 72, 9 चौके 36, कितना परसेंट प्राप्त हुआ उसको? 84%। इसको कितना प्राप्त हुआ है? 500 में से 350, तो 350 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो इधर के कट गए, 5 7 35, इसको प्राप्त हुआ है 70%। क्या प्राप्त हुआ? 70% प्राप्त हुआ ना। तो देखो 70% की वैल्यू कितनी है? 350 है ना, 350। तो कह रहा है कि इसको 84% प्राप्त करने के लिए और कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो 70 से 84% लाने के लिए और इसको 14% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर 70% की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 5 आ गई तो 14 की वैल्यू 70 आ गई। तो ऑप्शन नंबर अपना सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर। 15,600 की धनराशि 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि है तो मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है। देखो 15,600 की राशि है, 12% अगर वार्षिक है, मतलब 12 माह का देखेंगे तो 12%, 3 माह में ब्याज लगना है तो 3 माह का देखेंगे तो 3%। 3% कितने टाइम्स लगना है? 3 टाइम्स। ठीक है, देखो 3% का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या करो, इस पर फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई, 3 वर्ष का ना, तो इसमें आपको 3 का लगाना पड़ेगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 100 के बाद 2 जीरो और लगा दो। इतने से आपको वो करना पड़ेगा। अब आपको ये देखने में बड़ा लग रहा है ना? नहीं बड़ा है। देखो क्या है कि 3% लग रहा है ना, देखो 3 यहाँ लग गया, 3 यहाँ लग गया, 3 यहाँ लग गया, कितना लग गया टोटल? 9% हो गया ना। बाहर अलग लास्ट में क्या लगा? उधर साइड में परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है ना, चलो 9% ये हो गया प्लस 3 त्रिको 9, 9 9 18, 9 3 27, 27 बटे 100 करेंगे 0.27 आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। प्लस में प्लस करो, इसमें क्या है? 3 त्रिको 9 त्रिक 27, 27 बटे कितना है? 1 0 0 0 0, 4 जीरो हैं तो यहाँ पर 0 0 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब हम इसको यदि ऐड करें 0.0027 को, ये कितना हो जाएगा टोटल? 9.2727, कितना हो जाएगा? 9.2727। अब इसमें क्या निकाल, इतना परसेंट हो जाएगा ना, सिंपल से 15,600 का गुणा इसमें कर दो। 15,600 का परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएंगे तो 156 ही यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लो? 156। अब देखो ये 156 है, गौर से देखना, ये 156 है, ये लगभग 10 लिखा हुआ है, ये लगभग 10 लिखा हुआ है, 9 है ना, 10 मान लो। अगर 156 का गुणा 10 में कराएंगे 1560 आएगा ना, तो 1560 से कम कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ही ऑप्शन 1446। इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में 13,860 और 8 वर्ष में 16,776 हो, मतलब 76 हो जाती है। देखो 3 वर्ष में कितना रुपया बढ़ गया? क्या निकालना है? 20,000 की धनराशि पर उसी दर पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो कितना बढ़ गया 3 वर्ष में, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 17 से 8 जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 5 से 3 2916। कितना बढ़ गया? 2916। अगर ये 3 वर्ष में 2916 बढ़ा है तो 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जा रहा है? 13,860। तो 5 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 3 से कट कर लो, 3 9 27, 2 21, 3 7 21, 3 2 6, 972 बढ़ा है ना 1 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? तो देख लो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35, 1 36 की 6 हासिल 3, 5 45, 3 48, कितना? 4860। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 13,860। ठीक है, कितना रुपया ये बढ़ा हुआ है?
तो 4860। तो इसका मतलब मूलधन क्या रहा होगा, तो मिश्र धन से ब्याज घटा दो, कितना हो जाएगा 8 4 12 9 4 13। तो यहाँ पर मूलधन कितना आ गया 9000। कितना आ गया 9000। तो यहाँ पर हम लोग रेट निकाल लेंगे, दर क्या लगी हुई है, तो 9000 पर 1 साल का ब्याज 972 है। परसेंटेज के लिए यहाँ क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2 जीरो पे 2 जीरो हट जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, 9 1 में 9 9 8 72, 10.8%। कितना आ गया 10.8%। निकाल लो, 20,000 है, 20,000 का 5 तिया 15 तो 17/2 इंटू 10.8 है ना, तो 10.8 परसेंटेज के लिए बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से इसको कट कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 100 गुणे 17 गुणे 8 कर लो, कितना कर लो 17 गुणे 8 यहाँ पर कर लो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 7344। बस आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लो, उसमें आप लोग 100 का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। उसमें आप लोग किसका मल्टीप्लाई कर लेना 100 का मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा ये। क्लियर है ना, 9 8 72 क्लियर तो है, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, आ जाएगा नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 5 तिया 15 तो 17/5 है, हमने 17/2 गलती से लिखा है, ध्यान देना, ठीक है। 17/2, 5 से इसको कट कर लो पहले, 5 चौके 20, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लो, 17 चौक 68, इसमें इसका मल्टीप्लाई करवा देना 8 8 64, तब मिल जाएगा आपको 7340, ठीक है ना। आगे चलें, ठीक है, कर लेना गुणा अपना, आगे चलें। यहाँ पर है एक दुकानदार 15,000 में एक ओवन खरीदा और 19,200 में बेच दिया। उसने 350 रुपये चुंगी और 650 रुपये परिवहन शुल्क में खर्च कर दिए। अगर 350 चुंगी में 650 परिवहन शुल्क में खर्च किया, मतलब 1,000 उसने और खर्च कर दिए। 15,000 में खरीदा था, 1,000 और खर्च कर दिया, मतलब 16,000 इसको पड़ा। 16,000 में खरीदा तो 9,200 में इसने बेच दिया, 16 17 18 19, मतलब 19,200 में। इसको ब्याज कितना मिला, मतलब इसको फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा हो गया सर 3200 हुआ। कितने में से 16,000 में से। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो पे 2 जीरो कट जाएंगे, जी 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 16 दूनी 32, कितना आ गया सिंपल 20%, ठीक है। यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला कर लेना, ठीक है, ये वाला क्या करना कर लेना इसको। आगे क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, इस पर एक पुल की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है। मान लो पुल कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके पुल बना हुआ है। एक पुल की लंबाई कितने 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और 2.5 मीटर की 3 मीटर की गहराई है। अब देखो ये पूरा 3 मीटर, अभी इसने कहा है कि 2.5 मीटर तक इसमें पानी भरा है, इसमें पानी इतना भरा है, पूरे में क्या है इसमें पानी इतना भरा हुआ है। तो कह रहा है कि पुल में पानी की मात्रा ज्ञात करो, सिंपल से गुणा कर दो, 15 गुणे 10 गुणे 2.5 मीटर है ना, क्या 2.5 का गुणा कर दो, हो गया ना। चलो 15 गुणा कर दो इसमें, 15 × 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, कितना आ गया 375, ठीक है ना। आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा 25 हो गया ना, चलो इसको हम करवा ही देते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे कि एक छुड़वा दिया आपने, कर ही लो, हाँ क्यों छूट जाए, पूरा ही कर लो इसको। देखो वो कितना आया था 10.5 आया था ना, ब्याज आया था ना 10.5%, ठीक है। अब देखो 20,000 पर 5 तिया 15 तो 17/5 का 10.5 बटे में कितना जाएगा 100 जाएगा, ठीक है। 2 जीरो पे 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा, 8 बार में यहाँ पर आएगा 80, कितना आएगा यहाँ पर 80। इसका गुणा इसमें करा दो, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, ये कितना हो जाएगा 4 8 91 8, कितना हो गया इतना हो गया, इंटू में कितना कर दो 17, दशमलव से 0 हट जाएगा, कितना आएगा इतना ही तो आएगा, 8 में 40 हासिल 4 4 8 91 में 8, इतना ही तो आएगा 180। क्यों गलत हो रहा है बार बार, गलत कर दिया फिर से। अच्छा 5 चौके 20 होता है ना, 5 अट्ठे 20 बोल रहा हूँ मैं, 5 चौके 20 होता है, और 10.5 के यदि मैं 4 में गुणा करूँ तो कोई क्वेश्चन पता है गलत होता है तो वो गलत ही होता रहता है, गलत ही होता रहता है। तो 17 चौक 68 हो जाएगा, तो उधर दिक्कत होगी गुणा करने में, फिर
4 का गुणा इसी में करवा लो, 40 का गुणा, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 2 4 1 में 4 गुणे 17 कितना हो जाएगा, 0 हट जाएगा। 17 में 34 की 4 हासिल 3, 17 चौक 68। कहाँ पे गलती हो रही है इसमें? ये 20,000 है गुणे 5 थे 15 तो 17/5 है इंटू 10.5 का मतलब 21/2 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर 100 हो जाएगा तो 2 जीरो पे 2 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है। 5 चौके 20, यहाँ आएगा 40, ठीक है। 21 चौके 84 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा ये बटे में 2 है तो इससे 2 को काट लो तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 420, ठीक है। और 17 दूनी 34 की 4 आएगा, 17 चौक 68, 70 71 72। हम लोग रेट तो नहीं गलत लगा रहे हैं इस पर, रेट अगर गलत लगा रहे हो तो रेट कितना 10.5 ही तो था, अच्छा 8 था क्या, तभी तो नहीं आ रहा है, तभी नहीं आ रहा है। 20,000 गुणे रेट कितना है 10.8 है ना इस पर, तभी नहीं आ रहा था। और मल्टीप्लाई 5 थे 15 तो 17/5 है। और परसेंटेज के लिए बटे में कितना है 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से इसको कर लो, 5 चौके 20 इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इस पर कर लो, 4 8 32, 4 1 में 4 मल्टीप्लाई कर लो 17 का, 17 में 34 की 4 हासिल 3, 17 3 51 52 53 54 की 4 हासिल 5, 17 चौक 68 69 70 71 72 73 कितना आ गया 7344। पता है कभी कभी ये होता है कि लिखा सब कुछ होता है, बस लिखने में इधर उधर हो जाता है तो पता है आता नहीं ना फिर। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन 24 यहाँ हो गया, 25 यहाँ हो गया और 25 ही क्वेश्चन थे। मतलब 25 क्वेश्चन पे आज देखो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया ना, टोटल 50 मिनट का टाइम लग गया आज। तो ठीक है आज के लिए इतना ही फिर रखते हैं। और आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग क्या PDF डाउनलोड कर लेना, क्या कर लेना आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जय। ठीक है, अगर ये हाँ यदि आपको टाइमर के साथ क्वेश्चन करना है ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर आपको टाइमर के साथ भी क्वेश्चन करवा दूंगा। क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन दूंगा फिर 10 से 15 सेकंड का मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है। उतनी देर में आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, इसके बाद मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। क्लियर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है।